नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कुढ़नी मुजफ्फरपुर से सटा हुआ एक विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा की सीट है। वहां पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। आरजेडी के विधायक अनिल सहनी की सदस्यता चली गई, उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है और सिर्फ ऐलान नहीं हुआ है, तारीख भी तय है, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को मोकामा और गोपालगंज के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि कुढ़नी वो तीसरी सीट होगी जहां पर उपचुनाव हो रहा है। पहली सीट मोकामा, दूसरी गोपालगंज, दोनों सीट पर मैच ड्रा रहा। एक सीट आरजेडी ले गई, एक सीट बीजेपी ले गई। एक तो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये फाइनल मुकाबला कौन जीत रहा है, सबकी निगाहें इसलिए भी इस सीट पर टिकी हुई है। दूसरा मामला यह है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती टूटी है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती टूटी है। उसके बाद नीतीश कुमार से पहली बार सीधी भिड़ंत है भारतीय जनता पार्टी की। गोपालगंज और मोकामा में ऐसा नहीं था। गोपालगंज और मोकामा में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रत्याशी नहीं थे, वहां आरजेडी के प्रत्याशी थे। नीतीश कुमार न खुद गोपालगंज प्रचार करने के लिए गए, न मोकामा प्रचार करने के लिए गए। लेकिन यहां सीधी लड़ाई है। जेडीयू के उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा और आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट जेडीयू को दे दी है। तो आप समझिए ये लड़ाई कितनी दिलचस्प है। मनोज कुशवाहा बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, तो मनोज कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार हैं और इस लड़ाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत सीरियसली ले रहे हैं। नीतीश कुमार कुढ़नी की अहमियत जानते हैं। इसका जो इसके जीत हार का जो असर होना है वो समझते हैं और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार नहीं, बिहार की राजनीति की जो सामान्य समझ रखता है वो भी समझता है कि अगर बीजेपी जेडीयू की जंग में जो जीतेगा वो सामने वाले पर हावी हो जाएगा और 2024 तक हावी रहेगा। तो जाहिर तौर पर यह लड़ाई महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार इस लड़ाई को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इसलिए आज जेडीयू की तरफ से ऐलान सामने आया है कि नीतीश कुमार कुढ़नी प्रचार करने के लिए जाएंगे। नीतीश कुमार गोपालगंज नहीं गए, नीतीश कुमार मोकामा नहीं गए, लेकिन अब नीतीश कुमार कुढ़नी जा रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बाकायदा ये ऐलान किया है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो कार्यक्रम है वो लग रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों जेडीयू उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे, प्रचार करेंगे और कुढ़नी वो जा रहे हैं। तो जाहिर है इससे एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार इस पूरे खेल को, इस उपचुनाव को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। दूसरा मामला यह है कि जिस तरह से बिहार में एक स्थापित गणित है, लालू यादव और नीतीश कुमार जब साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती भारतीय जनता पार्टी को तब भारी पड़ी जब आज के मुकाबले में पीएम मोदी के चेहरे का करिश्मा, पीएम मोदी का जादू ज्यादा था और उस करिश्मे की वजह से, पीएम मोदी के चेहरे के जादू की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपराजेय रही थी। अपवाद छोड़ दे तो हर राज्य में चुनाव जीत रही थी। बिहार में कोई बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थे नीतीश कुमार, लेकिन लालू यादव का साथ मिला। लालू यादव नीतीश कुमार साथ हुए, समीकरण बदला, गणित महागठबंधन के पक्ष में चला गया और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाकर भी, पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ कई रैलियां की, गृह मंत्री अमित शाह ने कई रैलियां की, पूरी ताकत लगाई, लेकिन चाणक्य नीति, गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति बिहार में नहीं काम आई। लालू नीतीश के दोस्ती के आगे वो नहीं टिक पाए। 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती यह है, भारतीय जनता पार्टी के लिए
कुढ़नी का उपचुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस मिथक को तोड़ना है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। इस तिलिस्म को तोड़ना है कि लालू यादव नीतीश कुमार साथ आ जाए तो बिहार में कोई चुनाव बीजेपी नहीं जीत सकती। हालांकि गोपालगंज जीता है, गोपालगंज बीजेपी की सीट थी। तो बीजेपी ये तिलिस्म तोड़ना चाहेगी एक बार फिर, और दूसरी तरफ जेडीयू चाहेगी, महागठबंधन चाहेगा कि इस तिलिस्म को बरकरार रखा जाए, इस मिथक को बरकरार रखा जाए, ताकि एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली रहे 2024 के लोकसभा चुनाव तक, और सीना तान कर मिशन 2024 में नीतीश कुमार लगे रहे, जिस तरह से वे लगे हुए हैं, विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो अलग अलग मतलब है, अलग अलग मायने हैं, अलग अलग वजह है, जिसकी वजह से वजह अलग अलग जरूर है, लेकिन वो वजह बताती है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और दोनों पूरी ताकत लगाएंगे। इसीलिए ऐलान सामने आ गया कि नीतीश कुमार अब कुढ़नी जाएंगे, और जो हमारे पास जानकारी है वो जानकारी ये है कि नीतीश कुमार सिर्फ कुढ़नी नहीं जाएंगे, 1-2 दिनों का प्रचार नहीं होगा। एक तरह से नीतीश कुमार कुढ़नी में डेरा भी डाल सकते हैं और ताबड़तोड़ प्रचार नीतीश कुमार कुढ़नी में करेंगे, ये जानकारी है। तो नीतीश कुमार अब एक्शन मोड में आने वाले हैं, कुढ़नी का रुख करने वाले हैं। कितने दिनों तक प्रचार करेंगे? ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे, 1-2 दिनों का प्रचार होगा। हालांकि हमने आपको बताया कि जानकारी हमारे पास है कि वो ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। नीतीश कुमार ने इस मैच को सीरियसली ले लिया है, भारतीय जनता पार्टी तो सीरियसली ले ही चुकी है। दोनों में से बीजेपी और जेडीयू में से कौन किस पर कितना भारी पड़ता है, एक अलग फैक्टर मुकेश सहनी भी हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दाव चला है। एक तो सहनी वहाँ का जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से सहनी समाज बहुत कुछ तय करता है। सहनी समाज के वोटर जिन पर मुकेश सहनी की पकड़ है वो बहुत कुछ तय करते हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं इस इलाके में। भूमिहार समाज के वोटर सबसे ज्यादा संख्या में हैं, तो मुकेश सहनी जो सहनी समाज से आते हैं, सहनी समाज के वोटरों पर उनकी पकड़ है, उन्होंने भूमिहार समाज से आने वाले नीलाभ कुमार को टिकट दे दिया है। और नीलाभ कुमार साधु शरण शाही के पोते भी हैं जो 4 बार वहां से विधायक रहे हैं। तो एक मजबूत उम्मीदवार को उतार दिया है मुकेश सहनी ने भी मैदान में। तो लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है, और इस लड़ाई में कौन जीतेगा और खासकर जेडीयू बीजेपी में से कौन जीतेगा, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा और इसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं। और इस हार इस जीत के अपने मायने होंगे, उसका एक मतलब होगा, बिहार की राजनीति पर उसका एक असर होना है। बहुत बहुत धन्यवाद।